आप सभी लोग, मैं अर्चना सिंह आपका वेलकम करती हूँ अपने चैनल सक्सेस मंच में। तो आज हम मिडिवल हिस्ट्री की बुक्स करेंगे और इसमें 2 से 3 पार्ट में लेकर आऊँगी, क्योंकि एक ही पार्ट में काफ़ी ज़्यादा बुक्स है तो कंप्लीट होना मुश्किल है। और थोड़ा थोड़ा करेंगे तो रिवीजन अच्छे से हमारा हो पाएगा और आप अच्छे से इसे ग्रैप्स भी कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं पुस्तकें और उनके लेखकों के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ तारिकुल हिंद या तारिके हिंद, इसको अलबरू ने लिखा है। ये बहुत फेमस पुस्तक है, इसके लिए इसकी कोई ट्रिक नहीं आप करेंगे, ये तो नॉर्मल आप लोगों को आई थिंक याद होगी ही होगी। नेक्स्ट ताजुल मासीर, ये है हसन निज़ामी की पुस्तक। तो इसके लिए आप छोटी सी ट्रिक बना सकते हैं, जैसे यहाँ ताज लिखा हुआ है, ताज से आप ताजमहल ले लेना, हसन मतलब हसीन, ताजमहल एक हसीन निशानी है, इस टाइप से आप याद कर सकते हैं। ताजुल मासीर हसन निज़ामी, ताजमहल एक हसीन निशानी है। इसको 2-3 बार सुनेंगे या 2-3 बार अपने दिमाग में रिकॉल करेंगे तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। एक बार में नहीं होगा, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, एक बार में नहीं होगा ये। नेक्स्ट है तारीख़ फ़िरोज़ शाही, ये ज़ियाउद्दीन बरनी ने लिखी है। चलिए इसमें देख लीजिए, इसमें 2 में कन्फ्यूज़न होती है, एक है तारीख़ फ़िरोज़ शाही और एक है फितूहात फ़िरोज़ शाही। तो तारीख़ फ़िरोज़ शाही बरनी ने लिखी है और फ़िरोज़ शाह तुगलक ने ये लिखी है फितूहात फ़िरोज़ शाही। तो इसको आप ये भी फ़ौ से शुरू है, ये भी फ़िरोज़ शाही, मतलब आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसमें भी फ़िरोज़ शाही है, इसमें भी फ़िरोज़ शाही है, तो फ़िरोज़ शाह ने कौन सी लिखी है। तो जिसमें फुतूहात है, फुतूहात मतलब ये भी फ़ौ से शुरू है और ये फ़िरोज़ शाह भी फ़ौ से शुरू है। तो यहाँ से आप ले सकते हैं कि ये दोनों, जिसमें दोनों अक्षर फ़ आ रहा है वो फ़िरोज़ शाह तुगलक है, और जिसमें तारीख़ की बात कर रहे हैं वो बरनी ने है लिखी है। फ़िरोज़ शाह के बारे में दोनों में बात की जा रही है, इसलिए मैंने फ़िरोज़ शाह से ट्रिक नहीं बनाई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जैनुल अखबार, ये लिखी है अभी सईद ने। तो अखबार से आप लेट करके कोई यहाँ ट्रिक बना सकते हैं कि ईद पे अखबार नहीं पढ़ा जाता, ये ईद पे अखबार पढ़ा जाता है, इस टाइप से सईद। अगर कोई और ट्रिक आपको अच्छी बनानी आ रही है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि दूसरों की भी हेल्प हो सके इसमें। नेक्स्ट है तबाकात नासिरी, ये है मिनादुस सिराज। तो इसको मैंने छोटा सा ऐसे ट्रिक है, नासिरी मतलब यहाँ सर आ रहा है और सिराज में भी सिर आ रहा है, तो सिर से दोनों इसे मैच करके थोड़ा बहुत कर लिया, क्योंकि जब आपके पास 4 ऑप्शन आएंगे तो आपको एलिमिनेट करना बहुत अच्छे से आ जाएगा और आप उसमें पहचान पाएंगे कि मैंने कैसे लर्न किया था। नेक्स्ट है तारीक़ मसूदी, ये बैहाकी है, इसको आप कर सकते हैं हॉकी, बैहाकी का हॉकी ले लीजिएगा यहाँ पे, और मसूदी का मसूड़े कर लीजिएगा। तो अगर मान लो आप ऐसे लिख सकते हैं कि ढंग से बात करो या ढंग से लर्न करो, नहीं तो तुम्हारे मसूड़े तोड़ दूंगा। तो हॉकी से मसूड़े तोड़ दूंगा, हॉकी से मसूड़े तोड़ दिए जाएंगे। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। किताबुल रेहला, ये अपनी बतूता, ये आप लोग को याद ही होगा। किताबुल यामिनी, ये उत्बी ने लिखी है। नेक्स्ट है फतवाए जहांगीरी, ये जियानुद्दीन बरनी ने लिखी है। अब गीत गोविंद प्रसन्न राघव जयदेव ने लिखी है। तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, राघव ने गीत गाए जयदेव के, ऐसे याद कर सकते हैं, राघव ने गीत गाए जयदेव के, इस टाइप से आप 2-3 बार बोलोगे तो ये आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट है हमीर मद मर्दन, ये जयसिंह सूरी ने लिखी है। तो जो मर्द होते हैं वो शूरवीर होते हैं, ऐसे ही आप याद कर सकते हो, जो मर्द होते हैं वो शूरवीर होते हैं, इस टाइप से आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट है हमीर महाकाव्य नयनचंद्र सूरी। तो इसमें भी सूर्य आ रहा है और इसमें सूर्य आ रहा है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो आप ये भी याद कर सकते हो, जो मर्द होते हैं उनकी विजय होती है या वह सिंह जैसे होते हैं, सिंह जैसे मर्द होते हैं या उन्हीं की जय होती है, इस टाइप से भी याद कर सकते हो सूरी में अगर कन्फ्यूज़न हो जाए तो। हमीर महाकाव्य नयनचंद्र सूरी। फुतूउल सलातीन, ये इसामी ने लिखी है। तो इससे आप याद कर सकते हो, ईसामी से ईसा ले लो और सलातीन से सलाह ले लो। तो ईसा मसीह बहुत अच्छी सलाह देते थे, तो इस हिसाब से याद कर सकते हो ईसामी सलातीन। बल्लाल चरित्र आनंद भट्ट ने लिखी है। तो एक मूवी आई थी ना बल्लाल देव की, तो उससे आप याद कर सकते हो, बल्लाल का चरित्र देख के हमें उसमें बहुत आनंद आ गया, तो इस टाइप से आप मूवी से उसे रिलेट कर सकते हैं। कवि राजमार्ग, ये अमोघ वर्ष ने लिखी है, ये तो बहुत ही फेमस बुक है। सेतुबंध प्रवर सेन 2 ने लिखी है। अगर तो इससे आप ऐसे थोड़ा बहुत रिलेट कर सकते हो कि हम से मतलब कि नदी पे कोई बांध बनाएंगे, सेतु माने बांध बनाएंगे, तो वो उससे सेना 2-2 बार पार कर जाएगी।
सेना 2-2 बार बांध को पार कर जाएगी, इसलिए सेतुबंध प्रवरसेन 2। आगे हम बात करते हैं। आगे है हर विजय सर्वसेन। तो इसको आप ऐसे बना सकते हो ट्रिक कि जहाँ पे सर्वसेन मतलब सारी सेना होगी वहाँ हर एक की विजय होगी। मतलब आधी अधूरी सेना होगी तो विजय नहीं होगी, लेकिन अगर सारी सेना एक साथ लड़ाई करने लगेगी तो हर विजय, सबकी विजय होगी। नेक्स्ट, तारिक मुबारक शाही याहिया बिन अहमद सरहिंदी। तो ये तो बहुत इजी ट्रिक है, इसको आप याद सकते हैं। सरहिंदी का हिंदी ले लो, मुबारक से मुबारक ले लो, तो आप ऐसे याद कर सकते हो, हिंदी दिवस आपको मुबारक हो। तारिक मुबारक शाही सरहिंदी, हिंदी दिवस मुबारक हो। तिब्बे सिकंदरी मियाँ भुआ, इसको आप अपने हिसाब से कोई ट्रिक बना लेना। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक मिनट, हाँ, तारिक रशीदी मिर्ज़ा हैदर दुगलत। तो इसको आप थोड़ा सा ऐसे बना सकते हैं, रशीदी से शादी कर सकते हो, रशीदी का शादी, और दुगलत। तो आजकल के ज़माने में लोग कहते हैं ना शादी करना बहुत गलत है, शादी नहीं करनी चाहिए क्योंकि शादी करना बहुत गलत है। तो तारिक रशीदी मिर्ज़ा हैदर दुगलत। अब तुगलकनामा तारिक दिल्ली, ये अमीर खुसरो ने लिखी है। तो ये थोड़ा थोड़ा मैं इसे रेट करके आप बता सकती हूँ, और आप अपने हिसाब से भी इसकी ट्रिक बना सकते हैं। तुगलक को गुल्लक कर सकते हैं, तो जो अमीर लोग होते हैं वो गुल्लक में अपने पैसे रखते हैं। तो तुगलकनामा अमीर खुसरो। तारिक दिल्ली, जो दिल्ली घूमने चलते हैं, दिल्ली में तारीख लेते हैं कोर्ट से, वो अमीर लोग ही होते हैं। जो अमीर नहीं होते वो दिल्ली में तारीख जाके नहीं ले सकते। नेक्स्ट आप इसमें देखेंगे, एक मिनट, हाँ, मिफ्तुल फुतूह, इसको आप अपने हिसाब से बना लेना। खजानुल फुतूह, ये दोनों अमीर खुसरो की पुस्तक है। खजायन से खजाना बना सकते, तो अमीर लोगों के पास बहुत सारा खजाना होता है, यहाँ से आप इसे रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है नूह सिपाही अमीर खुसरो, जिसके पास बहुत सारे सिपाही होते हैं। नूह सिपाही, बहुत सारे सिपाही, तो अमीर के पास ही होते हैं वो, इसलिए यहाँ से अमीर खुसरो आपके। किराना उसादेन, तो अमीर लोग ही किराने की दुकान पर जाकर सामान खरीद पाते हैं। जिसके पास पैसे नहीं होंगे वो कहाँ से जाएगा, तो किराना की दुकान पे कौन जाता है, अमीर लोग। आशिका भी अमीर खुसरो की कृति है। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, जो अमीर लोग हैं उन्हीं के पास आशिकी के लिए लड़कियां आती है, जो गरीब लोग होते हैं उनके पास लड़कियां नहीं जाती है। तो इस टाइप से आप रिलेट कर सकते हो ट्रिक याद करने के लिए, बाकी इसे कोई अदरवाइज़ नहीं लेगा, ये बस याद करने के लिए आपको बताई जा रही है। और अगर आपको और कुछ जानना हो या किसी और चीज़ के बारे में ट्रिक बननी, तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आज की ट्रिक आप लोगों को कैसी लगी, इसके भी बारे में ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। चलिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा चैनल को। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।